हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद की 10 मंडल के बारे में। पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं, लेकिन कल हमने जो क्लास ली थी किसी कारणवश क्रैक हो गई, इसलिए हम दोबारा ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। गलती हो तो माफ़ करना। देखो, ऋग्वेद के हम मंडल के बारे में पढ़ेंगे। मंडल का अर्थ होता है अध्याय। मंडल का अर्थ क्या होता है? अध्याय। यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसके अंदर जो 10 मंडल दे रखे हैं, 10 मंडल, उसके अंदर अलग अलग मंत्र सूक्त है। ओके, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। इस 10 मंडलों के अंदर 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। किसमें? ऋग्वेद के 10 मंडलों के अंदर, जिसमें से 1017 मूल सूक्त हैं और 11 बाल खिले परिशिष्ट हैं। जो 11 बाल खिले परिशिष्ट हैं वो 11 हैं, जो कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर क्या लिखा है? जो कि 11 बाल खिले हैं। और 1028 जो सूक्त हैं उसके अंदर 10,562 मंत्र हैं। 10,562 मंत्र है। ये कहीं पर हमें 10,552 भी लिखा आता है, कहीं पर 10,580 मंत्र भी लिखा होता है। लगभग एक सूक्त के अंदर 3 से 20 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो 10,28 सूक्त है उसके अंदर, यानी कि एक सूक्त के अंदर हमें कहीं पर हमें 3 मंत्र मिलते हैं, कहीं पर 4 मिलते हैं, कहीं पर 20 मंत्र मिलते हैं। अलग अलग मंत्रों का उल्लेख है। और जो ऋग्वेद के 10 मंडल लिखे गए हैं, जो कि वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, पद्य शैली में। लिखने की शैली कौन सी है? पद्य शैली। जो हमें मंत्र मिलते हैं वो पद्य शैली के अंदर मिलते हैं। ओके, जो इसका प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल के रचयिता कौन? अंगिरा, दृक्तम, कण्व, अगस्त्य, मधुछंद, ये इसके रचयिता थे। जो प्रथम मंडल के अंदर हमें कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रथम मंडल के अंदर हमें कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। हमें अब अगला मंडल है दूसरा मंडल के रचयिता है गृत्समंद। दूसरे मंडल के लेखक है गृत्समंद। यह है सबसे छोटा मंडल है। दूसरा मंडल है ना, वो सबसे छोटा मंडल है। ओके, सबसे छोटा मंडल। जो तीसरा मंडल है जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तीसरा मंडल है जिसके रचयिता है विश्वामित्र। इस तीसरे मंडल के अंदर हमें भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो तीसरा मंडल है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। और जो तीसरे मंडल के अंदर हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओके, गायत्री मंत्र को क्या कहा गया? सविता कहा गया, जो कि सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को। लेकिन जो तीसरा मंडल है वो विष्णु को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। ओके, चौथा मंडल है वामदेव, अंगिरस। चौथा मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव, अंगिरस। इसके अंदर हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मतलब उल्लेख मिलता है। कृषि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल के। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक तो प्रथम मंडल है। कौन सा मंडल है? प्रथम मंडल। एक है चौथा मंडल। चौथे मंडल के अंदर हमें कृषि का उल्लेख मिलता है और प्रथम मंडल में भी कृषि का उल्लेख मिलता है। अगर आपको पूछे कि कृषि का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चौथा मंडल बोलना है। और कृषि का नवीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमें प्रथम मंडल मिलता है। क्योंकि हमें सबको पता है जो कि प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं, सबसे अंत में। और 2 से 9वां मंडल तक जो कि सबसे प्राचीन है। अगर 2 से 9 मंडल सबसे प्राचीन है, इसका स्पष्ट उल्लेख तो हमें यह पता चल जाता है कि चौथा मंडल सबसे प्राचीन होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जो कृषि को उल्लेख सर्वप्रथम हमें चौथे मंडल में मिलता है, लेकिन कृषि का नवीन उल्लेख हमें प्रथम मंडल में मिलता है।
फिर अगला मंडल है जो कि पांचवा मंडल है। अगला मंडल कौन सा है? पांचवा मंडल। इसके रचयिता कौन है? अत्रि, ऋषि अत्रि। तो अगला मंडल आता है छठा मंडल। छठा मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। कौन है? भारद्वाज। इसी के अंदर भारद्वाज ने शास्त्रों की, किसके? शास्त्रों की पूजा के लिए जो रचनाएं लिखी थी, पूजा की ऋचाएं, उनका उल्लेख है। जो भारद्वाज थे उन्हें शास्त्रों की पूजा के लिए जो ऋचाएं लिखी थी, मंत्र लिखे थे, उनका उल्लेख मिलता हमें छठे मंडल में। और आगे आता है सातवां मंडल। सातवां मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। सातवां मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। इसके अंदर हमें किसका उल्लेख मिलता है? 10 राज्य युद्ध का, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हमें किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल। 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी। वैदिक सभ्यता में रावी नदी को क्या कहा गया? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अंदर 10वां मंडल, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध को लेकर 10 राज्य युद्ध का वीडियो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। फिर आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल का रचयिता कौन है? ऋषि कण्व और ऋषि अंगीस। ऋषि कण्व और ऋषि अंगीस। इसके अंदर जो हमने पहले पढ़ा था कि 11 बाल खिल्ले हैं। क्या है? 11 बाल खिल्ले परिशिष्ट है। बाल खिल्ले परिशिष्ट, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 8वें में। फिर अंत उसके बाद आता है 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। 9वां मंडल के रचयिता कौन है? पावमान्य। कौन है? पावमान्य। इस 9वें मंडल के अंदर हमें सोम देवता को उल्लेख मिलता है। सोम देवता को उल्लेख जहाँ सोम देवता को समर्पित है। ओके, और इसी के अंदर हमें सोम रस का उल्लेख मिलता है। सोम रस। सोम रस देवताओं का क्या है? प्रिय पेय पदार्थ था। सोम रस देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था। ओके, सोम रस देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था, जो कि हमें कहाँ से मिला? मुंजवत पर्वत से। मुंजवत पर्वत से मिलता था। क्या मिलता था? सोम रस, जो कि 9वें मंडल के अंदर उल्लेख है। मुंजवत ये इनका पेय पदार्थ था देवताओं का। और फिर आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल का रचयिता है शूद्र सूक्तीय महासूक्तीय। 10वें मंडल के रचयिता कौन है? शूद्र सूक्तीय महासूक्तीय। इस 10वें मंडल के अंदर हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। कितने? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंदर हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 1 नंबर क्या आता है? ब्राह्मण। 1 नंबर क्या है? ब्राह्मण। 2 नंबर क्या है? क्षत्रिय। 2 नंबर क्षत्रिय। 3 नंबर वैश्य और 4 नंबर शूद्र। ये इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। हम एक बात इसमें यह बताया कि ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता है। किसके रचयिता है? सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। और ब्रह्मा के भुजाओं से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? क्षत्रिय से। और ब्रह्मा के जांघों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? वैश्य से। और ब्रह्मा के पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शूद्रों से। ब्राह्मणों का क्या कार्य था? जो कि ब्रह्मा के मुख से हुए थे उत्पन्न ब्राह्मण, उनका क्या क्या रहता? यज्ञ के अंदर मंत्र उच्चारण करना, यज्ञ का हवन कुंड करना, यज्ञ करना, मंत्रोच्चारण करना, शिक्षाएं देना। जो क्षत्रिय है उनका क्या कार्य करना? राज्य करना, शासन करना
जैसे वैश्य के क्या कार्य था? किसान, खेती करना, कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार वाणिज्य करना। शूद्र का क्या कार्य मिलता है? शूद्रों का कार्य मिलता है कि ऊपर के जो 3 वर्ण थे, उपयुक्त 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन ऊपर के तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। ये 3 हमें वर्ण मिलते हैं। जो ऋग्वेद के काल में जो वर्ण व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था से जो कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित होगी। जन्म आधारित। जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म आधारित होगी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ओके, एक बात मैं बताना भूल गया, जो 2 से 7 मंडल है ना, 2 नंबर से दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, जो 7 मंडल तक है ना, दूसरे 7, उसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल। यानी कि दूसरे मंडल से 7 मंडल तक उसे वंश मंडल कहा जाता है। एक दूसरी बात, 2 से 9 मंडल तक, दूसरे से 9वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल है। जो प्रथम मंडल व 10वां मंडल है, सबसे नवीन मंडल है। प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, जो कि आगे में नवीन मंडल है। और क्या बताना था? लगभग हो गया। ऋग्वेद के 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 1017 मूल सूक्त हैं और 11 बाल खिले। 11 जो बाल खिले ना वो हमें 8वें मंडल में मिलते हैं। और जो 9वां मंडल है ना, जिसमें सोम देवता को समर्पित है, उसके अंदर कुल कितने मंत्र सूक्त हैं? 114 सूक्त है, जो कि सभी की सभी किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ओके। हाँ, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के अंदर जो राजा था, ऋग्वेद के अंदर जो राजा था उसको क्या कहते थे? ऋग्वेद में राजा को जनिष्य गोप्ता। ऋग्वेद में राजा को क्या कहता था? जनिष्य गोप्ता। ऋग्वेद में गाय थी, जो कि वस्तु विनिमय का साधन थी। वस्तु विनिमय का साधन थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी कार्य करना था, जो कि वस्तु खरीदनी थी, वो गाय के बदले खरीद सकते। जो आज का हम जो सामान लेकर आते हैं, जब वस्तु लेकर आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, मुद्रा से करते हैं ना, उस टाइम जो मुद्रक स्थान किस चीज़ की जो आवश्यकता पड़ती थी? गाय की। यानी कि ऋग्वेद काल में गाय सबसे पवित्र पशु था, और इसे अगण्य कहा गया। अगण्य, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अगण्य, यानी कि न मारने योग्य। और कुछ ऋग्वेद के 10 मंडल हो गए जिस अध्याय है, और बाकी की क्लास हम इसके बाद में लेंगे। कल हम शायद 10 राज्य युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 10 राज्य युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे,
और बहुत कुछ पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आगे दोस्तों को शेयर करना। जो हमने छोटी सी पहल की है, ये एक छोटी सी पहल है, आगे भी जारी रहेगी। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।